Science of Class 8, Chapter number 4, Material, Metals and Non-Metals. You are familiar with number of materials like iron, aluminum and copper. हम लोग कई मेटल से बड़े फैमिलियर होते हैं, कई चीज़ें यूज़ होती है हमारे घर में, हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं. जैसे आयरन है, आयरन का तवा होता है घर में, और भी चीज़ें आयरन की होती हैं जिसमें हम लोग सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं. एलुमिनियम भी होता है, एलुमिनियम के कुकर्स भी आते हैं. कॉपर है, कॉपर में हम लोग पानी पीते हैं, एट्सेट्रा. सब मटेरियल हैज़ बीन गिवन. मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल. मेटल्स को हम नॉन मेटल से अगर डिस्टिंग्विश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. रिकॉल दैट ए लेस्चर एंड हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. जो क्वालिटी होती है वो हार्डनेस है, हार्डनेस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी. इसके द्वारा ही हम उस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. आई हैव यू एवर सीन ब्लैक स्मिथ बीटिंग एन आयरन. कभी आपने देखा होगा कि लोहार क्या करता है, लोहे को पहले गर्म करता है, उसके बाद उसको हैमर से मारता है, उसको शेप देता है, लाइक ए शॉवल्स एंड एक्स. जब एक्स और शॉवल्स बनता है तो उसको क्या होता है, उसको हैमर से मार मार के उसको शेप दिया जाता है. डू यू फाइंड चेंज इन द शेप ऑफ दिस आर्टिकल बीटन. दो आर्टिकल जिसको जो कि बीट होता है उसमें चेंजेस दिखने लगते हैं. You saw that the shape of iron nails and the aluminum wire changed on beating. आपने देखा होगा कि शेप जो होता है आयरन का, अल्मोनियम का, वायर का, वो चेंज हो जाता है उसको बीट करने पे. इफ़ दे वर बीटन हार्डर, अगर वो हार्डली उसको बीट करते हैं, शुड बी चेंज इनटू शीट, और वो शीट में चेंज हो जाता है. यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स. हम लोग फैमिलियर होते हैं सिल्वर फॉयल से, जो कि स्वीट्स को डेकोरेट करने में यूज होती है. यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एलुमिनियम फॉयल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड्स. हम लोग फैमिलियर होते हैं एलुमिनियम फॉयल से, जो कि फूड को रैप करने में काम आती है. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेबिलिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच कैन बी बीटन इनटू शीट. जो मेटल्स होते हैं जो बीट किए जाते हैं शीट के शेप में लाने के लिए, उनको मेबिलिटी बोला जाता है. दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. ये किसकी प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. एज यू मस्ट हैव नोटिस मटेरियल लाइक ए कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी. अब इसमें क्या बोला है इन्होंने, मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी. उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं होती है. इट कैन बी ऑल्सो कॉल वी कॉल दिस मेटल. कैन यू होल्ड हॉट मेटेलिक पैन. क्या हम किसी हॉट मेटेलिक पैन को हाथ से पकड़ सकते हैं, जब तक उसका, अगर उसका प्लास्टिक हैंडल है तो हम लोग पकड़ सकते हैं, अगर वो वुडन हैंडल में है तो भी हम लोग उसको पकड़ सकते हैं. परहैप्स अगर वो मतलब प्योर आयरन या स्टील हैंडल में है तो हम लोग उसको पकड़ नहीं सकते. The wooden और the plastic handle protect you from heating. वुडन और प्लास्टिक हैंडल्स जो होते हैं वो हमको हीट से प्रोटेक्ट करते हैं while handling hot things. On the basis of these experience, what can you say about the conduction of heat by wood and plastic? You must have seen the electrician using the screwdriver. एक इलेक्ट्रीशियन जब स्क्रू ड्राइवर को यूज़ करता है इलेक्ट्रिक के कामों में, तो उसमें क्या होता है, उसका हैंडल जो होता है प्लास्टिक का बना होता है, इसलिए उसको करंट नहीं लगता. यू ऑब्जर्व द आयरन रॉड्स, नेल्स एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर. वाइल इसमें ये बताया गया है कि जो आयरन रॉड्स होती हैं, नेल्स होती हैं और कॉपर वायर्स जो होती हैं वो गुड कंडक्टर्स होती हैं. वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर. सल्फर पीस और कोल पीस जो है पुअर कंडक्टर होते हैं. Where do we find the use of aluminum and copper wire? Have you seen wire of coal? Definitely not. अगर हमारा जो एल्युमिनियम और कॉपर वायर है वो तो हमने यूज़ करते हुए देखा है, लेकिन कभी आपने ये देखा है कि कोल का कभी वायर बना हो? नहीं, ये नहीं होता है. द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड ए डक्टिलिटी. तो इस प्रॉपर्टी जो होती है मेटल की, विच कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जो कि वायर्स में ड्रॉन होती हैं, उसको डक्टिलिटी हम लोग बोलते हैं. हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड एंड ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट्स, ए मेटल कॉइन्स एंड ए पीस ऑफ कोल.
कभी आपने नोटिस किया है कि जैसे साउंड जो आता है आयरन शीट का, प्लेट का, मेटल का, वो कॉइन का, पीस ऑफ कोल ऑन द फ्लोर, इफ़ अगर आपने कभी नहीं सुना तो उसको उसमें रिंगिंग का आवाज़ आता है। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? जैसा कि टेम्पल्स में बेल लगी हुई होती है। कैन यू गिव द रीज़न? द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। जो थिंग्स मेटल की बनी होती है वो रिंगिंग साउंड देती है। व्हेन स्ट्रक्ड हार्डर, जब उसको हम जोर से मारते हैं। सपोज यू हैव 2 बॉक्स, अगर आपके पास सपोज कर लीजिए आपके पास 2 बॉक्स हैं। सिमिलर इन अपीयरेंस, वन मेड ऑफ वुड, एक वुड का बना है एंड अदर मेटल का बना है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? अब इसमें आप बता सकते हो कौन सा मेटल का है और कौन सा वुड का है स्ट्राइक करने के बाद। सिंस द मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, मेटल क्या होता है वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, इससे हमको पता चलता है कि वो मेटल का है और वुड में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड, लिस्ट्रियस, डक्टाइल, सोनोरमस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। द मटेरियल विच जनरली प्रोसेस दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल। जो मटेरियल होते हैं वो जनरली प्रोसेस्ड होते हैं इस प्रॉपर्टी से, उनको मेटल बोला जाता है। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन। आयरन हो जो है वो मेटल का एग्जाम्पल है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लाइक ए कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल इन अपीयरेंस। कोल और जो सल्फर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और वो डल होते हैं। एंड दे ब्रेक डाउन इनटू ए पाउडरी, अगर हम उसको हैमर से बीट करते हैं तो वो पाउडरी फॉर्म में आ जाएंगे। दे ब्रेक डाउन ड्यू टू पाउडरी मासेस ऑन ट्रैपिंग विद द हैमर, अगर हम उनको हैमर से मारेंगे तो पाउडर फॉर्म में हो जाते हैं। दे आर नॉट हार्ड एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो हार्ड भी नहीं है और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। दिस मटेरियल आर कॉल्ड नॉन मेटल, इसको बोलते हैं हम नॉन मेटल। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। इस नॉन मेटल के क्या एग्जाम्पल बताए गए हैं? सल्फर बताया गया है, कार्बन बताया गया है, ऑक्सीजन बताया गया है, फॉस्फोरस बताया गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यू आर फैमिलियर विथ फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। अब आपने देखा होगा कि आयरन में हमेशा कभी कभी जंग लग जाता है। कॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म्ड, जिसमें रस्ट आ जाता है। यू हैड ऑल्सो परफॉर्म्ड और सी इन अदर प्रीवियस क्लासेज एक्टिविटी बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इन एयर। You had learned that both the processor oxide formation take place. Complete the following reaction iron. जब भी हम लोग कोई रिबन में ऐसे बर्न करते हैं मैग्नीशियम वाला तो उसमें क्या होता है, एक तरीके की ऑक्सीजन निकलती है। इस फॉर्मेशन टेक प्लेस, किसकी? ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस होता है। तो उसमें क्या होता है, रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन हो जाता है। अब इसमें हम बताएंगे नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन द ऐश ऑप्टेन। उसमें जो मैग्नीशियम रिबन बर्न होता है उसमें क्या होता है, ऐश ऑप्टेन होता है ऑन बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर। जब हम मैग्नीशियम रिबन का जो ऐश होता है उसको हम पानी में डिजॉल्व करते हैं एंड उसको टेस्ट करते हैं, इट इज़ उसका बेसिक नेचर पता लगाते हैं। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, इसका सॉल्यूशन जो होता है आइदर एसिडिक है कि बेसिक है। हाउ डू यू ascertain this? You must have observed that the red litmus turn blue. So oxide of magnesium is also basic in nature. तो इसमें ये बताया गया जो रेड लिटमस होता है वो क्या होता है, टर्न हो जाता है ब्लू में। तो इसमें ये बताया गया है सो ऑक्सीड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो ए बेसिक इन नेचर, वो बेसिक इन नेचर होता है। इन जनरली मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। The name of product formed in the reaction of sulfur and oxygen is sulfur dioxide gas. जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं रिएक्शन ऑफ सल्फर और ऑक्सीजन में उसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, उसको पानी में जब हम लोग डिजॉल्व करते हैं देन सल्फ्यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलोज। द सल्फ्यूरिक एसिड टर्न्स ब्लू। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, वो क्या करता है, लिटमस को टर्न्स ब्लू, पेपर रेड एंड जनरली ऑक्साइड ऑफ रेड पेपर को ब्लू कर देता है एंड जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल एंड एसिडिक इन नेचर। इससे ये पता चलता है कि ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होता है। रिकॉल द नेम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस हैव रीड।
note down the names of the identify the metal and non-metal present in them which forms oxide with oxygen. अब हमको उनके नामों की लिस्ट बनानी है जो कि मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम, किसमें मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट रहता है, और इन विच फॉर्म ऑक्साइड विथ ऑक्सीजन, उसमें किस तरीके का रिएक्शन होता है उसके बारे में हमको पता लगाना है. यू ऑब्जर्व दैट द सोडियम रिएक्ट विथ वाटर एंड सम अदर मेटल डू नॉट डू सो. सोडियम क्या करता है, वाटर से रिएक्ट हो जाता है, लेकिन अदर जो मेटल होते हैं उसमें क्या होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आयरन रिएक्ट विथ वाटर स्लोली. आयरन रिएक्ट इसलिए करता है वाटर में, उस वाटर अगर उसमें पड़ता रहे तो उसमें क्या होता है, रस्टिंग आ जाती, जंग लगने लगती है. और मॉइस्चर वाले सीज़न में भी कहीं पे जैसे किसी जगह में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो वहाँ भी आयरन क्या करता है, रस्ट होने लगता है. जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर थ्रू दे मे बी ए वेरी रिएक्टिव इन एयर. तो नॉन मेटल क्या होता है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वो वाटर से कोई रिएक्शन उसको नहीं होता है, दो दे मे बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, वो हवा में भी रिएक्टिव रहता है. सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर. फॉर एग्जाम्पल phosphorus is very reactive non-metal, it catches fire if exposed to air. अगर वो हवा के उसमें संपर्क में आता है तो उसमें क्या होता है, आग लग जाती है. टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन द वाटर. उसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या उसमें एयर के संपर्क में ना आए उसके लिए किसमें स्टोर किया जाता है, इन वाटर. रिएक्शन विथ एसिड. लेट अस सी हाउ द मेटल नॉन मेटल बिहेव विथ एसिड. Difference in the way metal and non-metal react with acid. What could be pop sound in some cases due to when burning matchstick is brought. burning matchstick को अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब के पास लाते हैं तो पॉप की आवाज़ क्यों आती है. यू मस्ट हैव फाउंड द नॉन मेटेलिक जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड. हमने ये देखा है कि नॉन मेटेलिक्स होते जो भी नॉन मेटेलिक्स जो होते हैं जनरली रिएक्ट नहीं करते हैं, जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड. बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड. लेकिन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड से एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. और क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन गैस. दैट बर्न विद ए पॉप साउंड. और वो बर्न होती है पॉप साउंड से. यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अब हमने ये नोटिस किया है कि कॉपर जो होता है डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन हीटिंग, बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड. वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से नहीं रिएक्ट होता है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट हो जाता है. वाई डज द पॉप साउंड इंडिकेट एज बिफोर. द पॉप साउंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस. पॉप साउंड तब होता है जब हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है. मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है विद सोडियम, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए मेटल रिएक्ट विद सोडियम. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स जो होते हैं बेसिस उसके जो बेस होते हैं आर बेसिस एंड कॉम्प्लेक्स. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सल्फेट. अब हम लोग देखेंगे एक्टिविटी रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सल्फेट एंड आयरन. व्हाट दैट यू हैव चेंज टू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर्स. इन्होंने क्या किया है, अलग अलग बीकर में मेटल्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड्स एंड एक्वेस सॉल्यूशंस एंड बीकर ए जिंक रिप्लेस कॉपर form copper sulfate. That is why the blue color of copper sulfate disappeared and powdery red masses of copper deposit on the bottom of the beaker. अब इसमें बताया डिफरेंट तरीके के एक ग्लास कंटेनर लेके उन्होंने उसमें अलग अलग चीज़ें जैसे कि बीकर से जिंक है, रिप्लेस कॉपर, copper sulfate. That is why the blue color is of copper sulfate is disappeared and powdery red mass of copper is deposit at the bottom. बॉटम में क्या हो जाता है, जब सॉल्यूशन वगैरह यूज़ होता है उसके बाद बॉटम में क्या होता है कि कॉपर सल्फेट डिसअपियर्ड, द ब्लू कलर जो होता है उसका डिसअपियर हो जाता है एंड पाउडरी रेड मास कॉपर इज डिपॉजिट इन द बॉटम में डिपॉजिट हो जाता है. The reaction can be represented as follows. Copper sulfate plus zinc. इस तरीके से इसका रिएक्शन शो करता है. अब हम लोग पढ़ेंगे the uses of metal and non-metal.
यू शुड बी एबल टू गेस दैट मेटल्स यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी। आपने देखा होगा कि मेटल्स जो है मशीनरी बनाने में यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर एक्सेट्रा। यू आर ऑल्सो फैमिलियर विद द यूजेज ऑफ सम नॉन मेटल। आपको और भी चीज़ें पता होंगी जैसे नॉन मेटल किस तरीके से यूज़ होता है। हियर द सेम इंटरेस्टिंग वंस वी हैव श्योर दैट यू विल गेस देम राइट। नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर अवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए नॉन मेटल बहुत इसेंशियल होता है। विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। जैसे कि विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल, जैसे कि लिविंग बींग्स सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, उस तरीके से। नॉन मेटल्स यूज्ड इन फर्टिलाइजर, उसको फर्टिलाइजर में यूज़ होता है। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, वो वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है। नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज़ होता है। नॉन मेटल यूज्ड इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विच इज़ अप्लाइड ऑन वुंड एंड एंटीसेप्टिक। जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, जो वुंड में जो कि चोट लगती है तो हम पर्पल कलर का सॉल्यूशन लगाते हैं, एंटीसेप्टिक जो भी होता है उसको लगाया जाता है, वो भी हम लोग के लिए बहुत इसेंशियल होता है। नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, नॉन मेटल क्रैकर्स में भी यूज़ होता है। यू में एडेड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। अब हम लोग अपने एक्सपीरियंस से और यूजेस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट